Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today topic are the smooth muscle. Then first one हम देखेंगे उसका introduction. These are also called non-stratifide or involuntary muscle because these are not under out control. मतलब हमारे बॉडी में जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता. इज कॉल्ड इनवॉलंट्री. देन उसका शेप स्पाइंडल शेप होता है. देन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें, मतलब सिंगल न्यूक्लियस मसल होता है. कुछ मसल में ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट हमारे स्मूथ मसल में ओनली वन इंडिविजुअल और सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. स्मूथ और वेरियल मसल इन लैक्टेड इन दी वॉल ऑफ होलो इंटरनल ऑर्गन एंड वेसल ऑफ द बॉडी. अभी जो स्मूथ मसल है ये हमारे बॉडी के होलो ऑर्गन, मतलब जो अंदर से खाली होते हैं, एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं. देन वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं या लोकेटेड होते हैं. स्मूथ मसल फाइबर हैव अ सिंगल न्यूक्लियस विच इज यूजफुली अरेंज्ड इन पैरेलल लाइन एंड इज नॉट स्ट्रेटेड. मतलब जो हमारी बॉडी में स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं ये एक सिंगल न्यूक्लियस विच यूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक शेप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब इनका एक स्टेप में फिक्स लोकेशन में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. देन पैरेलल लाइन, मतलब वो जो है ट्रांसफर लाइन में प्रेजेंट होते हैं. देन स्मूथ मसल आर involuntary, do not fatigue easily and are controlled by the medulla oblongata in the brain, which is responsible for controlling involuntary actions throughout the body. अभी जो स्मूथ मसल है इसे हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है वो कंट्रोल करता है, उससे हम मेडुला ऑब्लंगाटा कहते हैं. ये ऑर्गन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में एक ऑर्गन है, इसका स्टडी हम नर्वस सिस्टम में ब्रेन की डायग्राम में करेंगे. सो नेक्स्ट थर्ड वन, स्मूथ मसल प्रेजेंट इन ऑर्गन. अभी स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हम ये देखेंगे. अभी हमने ऊपर क्या देखा, होलो लाइक ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन अंदर से खाली होता है उसमें, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. बट अब हम उसके नाम देखेंगे. फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें. देन थ्रोट, मतलब लैरिंग और फैरिंग मेडिकल लैंग्वेज में. देन ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल होती है जो कि ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम करती है उसमें आर्टेरियस, आर्टेरियोल, वेनस और वेंस. आर्टेरियस मतलब जो हमारी आर्टरी होती है. देन आर्टेरियल मतलब उससे स्मॉल कुछ होता है. वेनस मतलब वेन से भी स्मॉल, मतलब लाइक अ कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर. देन ब्रोंकाइल, रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्टडी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे. देन यूरिनरी ब्लैडर, उसमें मतलब हम कह सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रास, यूट्रस, फेलिपियन ट्यूब एंड जो यूरिनरी या रीनल सिस्टम के ऑर्गन है उसमें प्रेजेंट होते हैं. 4 प्रॉपर्टीज़. अब हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़. अनब्रांच मतलब ये
किसी भी ब्रांच में नहीं होते, एक ब्रांच में नहीं होते, एक सिंगल टिश्यू होता है या मसल होता है जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, नॉट प्रेजेंट इन ब्रांच। सेकेंड, इनवॉलंट्री, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ये किसके कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंट्री होता है। देन थर्ड वन, ऑटोमेटिकली, ANS मतलब ऑटोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें मेटाबॉलिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो हमने फूड खाया है उसका एनर्जी में कन्वर्ट होता है, देन उसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। बट उसका जो यूज़ है वो स्लो अमाउंट में होता है बट लॉन्ग टाइम होता है। जैसे कि हम कहते हैं कुछ मेडिसिन होती है जो हमने अभी खाई है तो उसका इफ़ेक्ट सडनली हमें देखने को मिलता है, सडनली हमें उसे ट्रीट मिलता है या आराम मिलता है। लेकिन कुछ मेडिसिन हमने खाने के बाद कुछ दिनों में या कुछ सालों में उससे हमें आराम मिलने लगता है, लेकिन वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम होता है। और जो सडनली मिलता है वो क्या होता है, कुछ थोड़े वक्त के लिए होता है, 2 दिन बाद फिर से हमें वो दर्द कंटिन्यू होता है। देन मेटाबॉलिक, इसमें कन्वर्ट टू फूड इन एनर्जी, मतलब जो फूड हमने खाया है उसका कन्वर्ट एनर्जी में होता है। देन लोकेशन इन दी GI ट्रैक, मतलब इसकी लोकेशन क्या है, GI ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक। देन कंटेंट, टू पुश इन वाइबल मोशन, जो हमने खाया हुआ फूड है उसका जो कंटेंट है वो एक वाइबल मोशन में आगे तक पुश होता है। देन 7 एंड लास्ट पॉइंट, एलिमेंट्री ट्रैक, टू पुश द फूड इन GI ट्रैक, इसमें एक जिगजैग मोशन की वजह से जो फूड है वो आगे एलिमेंट्री ट्रैक से आगे की ऑर्गन में क्या होता है, पुश होता है। देन ये हो गया हमारा स्मूथ मसल।